पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको दो इक्वेशंस मिलेंगी और उसमें वेरिएबल्स भी दो ही होंगे, एक्स और वाई। ठीक, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आप आगे भी फर्दर क्लासेस में पहुंचेंगे तो जितने वेरिएबल्स होते हैं ना, हमको उन्हें सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अगर तीन वेरिएबल हैं तो उनको मेरे को सॉल्व करने के लिए मुझे तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं इस चैप्टर में, तो मेरे को दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा देखिए, मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करूंगा, आप लोगों को अपने आप समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से हमको इनको करना है। तो सबसे पहले पेज नंबर 3.33 ऑफ आरडी, एग्जाम्पल नंबर 1, नोट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस solve the following system of equations by solve the following system of equations by using the method of substitution, by using, मेरी आवाज सभी को आ रही है ना? यस सर। आदित्य, आवाज आ रही है मेरी? by using the method of substitution, ध्रुव, गरिमा, इंदर, इशिता, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखिएगा, फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है, इसमें जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलिएगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशंस हमको दे रखी हैं। जो दो इक्वेशंस दे रखी होती हैं उनको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, अब दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशन में वेरिएबल भी दो हैं, एक में x है वेरिएबल, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करिए। आप कहेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ऐसे लिखें 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। यहाँ से क्या करें, 3x इज इक्वल टू -5y, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5y -1। तो x इज इक्वल टू 5y -1 अपॉन 3। तो ये x की वैल्यू हो गई 5y -1 अपॉन 3। x की वैल्यू हो गई 5y -1 अपॉन 3। अब ये मैंने x की वैल्यू निकाली, किसको यूज करके निकाली? इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके मैंने x की वैल्यू निकाली। हम ये कहेंगे कि पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। पुट दिस वैल्यू ऑफ x
बेटा 1 मिनट वेट करें। यहां हम कहेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x, दिखाई दे रहा है सभी को? पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू क्या थी? 5y माइनस 1/3। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। x की जगह लिखेंगे 5y माइनस 1/3। 5y माइनस 1/3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब ये हो गया 5y माइनस 1, और ये एलसीएम लेंगे तो 3 इसमें y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3y/3, और पूरे का अपॉन में 3 आ गया, और इधर राइट हैंड साइड पर -1 है, ये 3 इस -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 5y माइनस 3y क्या हो गया? 2y। तो 2y माइनस 1 हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है? 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये जो 3 है ये इधर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -3। अब क्या करें? इस -1 को उधर ले जाओ, तो 2y इज इक्वल टू -3 + 1, तो 2y इज इक्वल टू -2, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आ गई -1। ये बताइए समझ में आया है कि नहीं? बताइए बेटा, Yes. क्लियर है इतना कि नहीं? समझ गए? तो यहां से y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसको कहाँ डाल दें? इसको यहाँ डाल दो, x इज इक्वल टू 5y माइनस 1/3। हम ये कहेंगे सिंस x is equal to 5y minus 1/3, therefore x is equal to 5 into y की वैल्यू क्या है? -1। 5 into -1, आगे -1 था ही, /3, तो x is equal to 5 into -1 -5, -1/3, तो x is equal to -6/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो यही मुझे दो वैल्यूज चाहिए थी, एक तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1। बताइए जी, ये समझ में आ गया कि नहीं? Yes, x sir. की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई। तो तरीका यही है कि एक इक्वेशन को लेंगे, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली और यहाँ से x की वैल्यू निकाली y की टर्म्स में, है ना? तो x की वैल्यू निकाल ली y की टर्म्स में, फिर ये जो वैल्यू आई है x की, ये मैंने किसको यूज करके निकाली है? इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये जो वैल्यू आई है, इसको अब आप इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए, तो अपने आप ही y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जो y की वैल्यू आई है उसको वापस इसमें डाल दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी। बताइए जी, समझ में आया कि नहीं? बोलो प्राजक्ता, Yes, sir. कैसा? अक्षत, क्लियर है? Yes, sir. कैसा क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ऐसे ही, ये तो फर्स्ट वाला था, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सक्षम, समझ रहे हो? x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, पहली इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि अब मेरे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई। फिर से वही काम करो, इक्वेशन 1 लो और इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी, जिसका आपका मन करे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, तो x क्या हो गया? 2y को उधर ले जाओ, तो -2y, x की वैल्यू हो गई -2y -1। फिर मैं कहूंगा कि पुट दिस वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को अब इक्वेशन 2 में डाल दो।
put this value in इक्वेशन 2, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डालिए। इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू क्या है? माइनस 2y माइनस 1। तो 2x की जगह डालो माइनस 2y माइनस 1 और फिर है माइनस 3y इज इक्वल टू 12। एक्सपैंड करिए, 2 इंटू माइनस 2y माइनस 4y, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अभी देखो, ये माइनस 4y है और माइनस 3y है, ये क्या हो जाएगा? माइनस 7y। माइनस 4y माइनस 3y हो गया माइनस 7y। माइनस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 माइनस 7y इज इक्वल टू 14। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 14 अपॉन माइनस 7, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 2 अपॉन माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 2। तो y की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब x की वैल्यू मैं निकाल चुका था पहले ही, माइनस टू वाई माइनस 1। तो x में माइनस 2 और y की जगह वैल्यू डाल दो माइनस 2। तो हम ये कहेंगे सिंस x is equal to minus 2y minus 1, therefore x is equal to minus 2 into y की जगह डाल दो माइनस 2 माइनस 1। तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो गया प्लस का 4 माइनस 1। तो x की वैल्यू 3 होगी। बताइए जी, समझ में आ गया? विदिशा क्लियर है? Yes, sir. योग बताइए, क्लियर है? Clear है sir. योग समझ गए? और क्षितिज, गरिमा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और आदित्य? Yes. चलिए जी, न्यासा, प्राजक्ता? Yes, sir. चलिए आगे चलता हूँ, फिर मैं और इसके क्वेश्चंस देखता हूँ। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है मेथड सब्स्टिट्यूशन। और देखते हैं इसके क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन अगला देखूंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 2, x अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8। x अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8। ओहो, थोड़ा नीचे लिखता हूँ उसको। x अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन है 7 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 2।
7/x प्लस y/2, 7/x प्लस y/2 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके की जब इक्वेशन दे रखी हो तो पहले इनको सिंप्लीफाई करके कायदे से बनाना होता है कि सिर्फ x वाला टर्म हो, y वाला टर्म हो और एक कांस्टेंट टर्म हो। तो जैसे इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं मान लो हम, तो यहां से आप क्या करें, यहां से जैसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। जैसे ये x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8 है, तो 2 को इधर y से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा x प्लस 2y/2 इज इक्वल टू 0.8। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 0.8 कितना हो गया 1.6। ठीक है, अब ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर 1 प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कोई अपॉन वपॉन वाले कोई टर्म नहीं है, कोई रैशनल नंबर नहीं है। फिर जैसे इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करा, ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 को भी करेंगे सिंप्लीफाई। देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 7/x प्लस y/2 इज इक्वल टू 10। ये है, ये x प्लस y/2 है, ये यहाँ 7 के नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 10 इंटू और ब्रैकेट में x प्लस y/2। ठीक, अब इसको एक्सपैंड करेंगे, 10 इंटू एक्स कितना हो गया 10x प्लस 10y/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 5 10, तो 5y बन गया। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, ये हो गया 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। समझ गए? तो आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 अब ये आ गई कायदे से और इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। तो मैं ये कहूंगा अब इक्वेशन 1 को लेते हैं जरा। इक्वेशन 1 को लिया, इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.6। 2y को उधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू 1.6 माइनस 2y, ये हो गया। फिर कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इस वैल्यू को डालिए इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली और अब इस वैल्यू को मैं डालूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। देखिएगा, इक्वेशन 2 क्या है, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, तो 10 और x की जगह x कितना है, x की वैल्यू 1.6 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब 10 को अगर 1.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ऐसे ही देख लो, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 तो पॉइंट गया, नीचे 10 आया, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया 16 आ गया ना। 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 10 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20y आएगा और प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो माइनस 20y और प्लस 5y ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15y
और ये 16 को उधर ले जाओ तो 7 माइनस 16, तो -15y इज इक्वल टू 7 में से अगर 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस 7 9 होता है, -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, तो 5y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 3/5। अब 5 0 जा 0 और 0.6, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 0.6। बताइए सभी को समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. है ना, 3/5 बोलो या 0.6 बोलो, एक ही बात है। इंदर समझ रहे हैं? इंदर समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके। अब आप ये देखिएगा कि ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई 0.6। अब क्या करिए, x की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, 1.6 माइनस 2y, तो लिखेंगे यहाँ since x is equal to 1.6 minus 2y, तो x is equal to 1.6 minus 2 into y की जगह कितना है 0.6, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 0.6 कितना हो गया 1.2, 1.6 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा 0.4, तो x की वैल्यू आ गई 0.4। समझ गए? बताइए जी, क्लियर है? अरे समझ रहे हो सभी बच्चे या नहीं? कहाँ हो, कोई बोल ही नहीं Yes, रहा है। sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकियों को भी क्लियर है भाई? अक्षत, आदित्य, प्राजक्ता, न्यासा, sir. निशिता, Yes, गरिमा, sir. किधर हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलिए ठीक है, अभी करवाता हूँ, बस 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ, अभी करवाता हूँ आगे। तो इस तरीके से हमें कोई भी एक इक्वेशन दे रखी हो तो उस एक इक्वेशन में से आप वैल्यू निकालिए और उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दीजिए, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, असल में मैं आपको लगभग लगभग 6-7 क्वेश्चन आज भेजूंगा। उनमें आपको क्या करना होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन से भी, दोनों से सॉल्व करने होंगे। मैं दूसरा मेथड करवा रहा हूँ बेटा, एलिमिनेशन मेथड। इनमें सभी क्वेश्चंस में यही करना है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे इक्वेशन को, लिखें यहाँ पर नोट करके। सर इस मेथड का क्या नाम था? बता रहा हूँ बेटा, 1 मिनट। अच्छा, चैप्टर का नाम? नो सर, मेथड का नाम। हाँ, 1 मिनट रुक, इस मेथड का नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन ओके सर। मेथड। हाँ, यहाँ पर हम ये कहेंगे, नोट करके लिखेंगे कि a linear equation can be represented a linear equation can be represented in standard form as ax
प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी वाई a linear equation can be represented in standard form as ax plus by plus c is equal to 0. ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है तो उसको लीनियर इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आप ये देखो कि जैसे मैंने इससे पहले वाला ये देखा था एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसमें दे रखा था एक्स अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8. तो मैंने क्या करना चाहा, मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई करा, एक्स अपॉन 2 प्लस वाई, इसका एलसीएम ले लिया तो 2 इंटू वाई हो गया 2y. तो x प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.8. फिर 2 इधर 0.8 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1.6 बन गया. तो अब ये आ गया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी कह दो, या सी को इधर ले आओ, एक ही बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. यहाँ पर ये प्लस का 1.6 है, इधर आकर माइनस का 1.6 हो जाएगा. तो हमें क्या करना होता है कि x वाला टर्म ऐसे, फिर y वाला टर्म, और फिर इधर कांस्टेंट टर्म, इस तरह से लिखना होता है. तो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि x के साथ उसका एक कोफिशिएंट हो, y के साथ उसका एक कोफिशिएंट हो, प्लस एक कांस्टेंट टर्म हो. लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इधर ना रखकर इस कांस्टेंट टर्म को इस तरफ ले आते हैं राइट हैंड साइड में. वही काम मुझे आगे भी करना है. अब मैं एलिमिनेशन मेथड देखूंगा अगला. तो एलिमिनेशन मेथड में भी हम क्या करेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई को तो इधर ही रखेंगे, लेकिन ये जो कांस्टेंट सी है ना, इसको हम शिफ्ट करके इधर राइट हैंड साइड में ले आएंगे. तो नेक्स्ट आप नोट करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड of solving a pair of equations elimination method of solving a pair of equations. अब ये वाला मेथड किस तरह से यूज किया जाता है देखते हैं. पेज नंबर 3.35 पर है. पालकी, मेरी आवाज आ रही है? Yes. अच्छा, क्लास खत्म होने से 15 मिनट पहले ज्वाइन करते हो आप रोज? इतना लेट क्यों करते हो ज्वाइन? मेरी आवाज आ रही है अभी? नहीं. अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा उधर कुछ. ओके. पेज नंबर 3.35 पर है एग्जांपल नंबर 1. solve by using the method of elimination. तो देखिएगा इसमें भी एग्जांपल में दो पार्ट्स दे रखे हैं. तो फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11. थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 11. और दूसरा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4. सर क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन से मेथड से करना है हमको? हाँ, ये दे रखा होगा. और ज्यादातर जो है ना
ज्यादातर क्या है, ज्यादातर दे नहीं रखा होता, लेकिन कई बार ऐसा है कि वो दे देते हैं कि पर्टिकुलरली इस मेथड से करिए सॉल्व। ठीक, लेकिन हम पिछले अगर 6-7 साल का ट्रैक देखें सीबीएसई का, तो पिछले 6-7 साल से जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस में वो पर्टिकुलरली कोई मेथड लिखकर नहीं देते, वो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा देते हैं एग्जाम में। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपका जिस मेथड को आपको ठीक लगे आप उस मेथड से कर लीजिए। जैसे अभी एक मेथड देखा सब्स्टिट्यूशन, अभी ये दूसरा मेथड देख रहा हूँ एलिमिनेशन, ऐसे ही तीसरा मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो पर्टिकुलरली बोल देते हैं कि आपको इसी मेथड से करना है, तो इसलिए हमें तीनों मेथड आने जरूरी हैं। समझ गए? ओके सर। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आप ये देखो कि मुझे ना कोई एक x को या y को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि जैसे x है, तो मान लो मैं x को एलिमिनेट करना चाहूँ, तो ये 3 और 2 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा ये सोचो। 3 और 2 का एलसीएम होता है बेटा 6। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हम इसको दोबारा लिख देंगे ऐसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये जो पहली इक्वेशन है, इस पहली इक्वेशन में तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि 2 3 जा 6x बन जाए, और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि 3 2 जा 6 बन जाए। मतलब दोनों का जो, दोनों में ऐसी टर्म मल्टीप्लाई करनी है ताकि एक सेम टर्म बन जाए। तो यहां से क्या होगा, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y और 2 11 जा 22। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y और 3 4 जा 12, ये हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ऊपर भी ये 6x वाला टर्म बन गया, नीचे भी 6x बन गया। तो अब मैं ये कहूंगा कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम लिखेंगे ऐसे, लाइन ड्रॉ करके नीचे वालों के साइन चेंज कर देंगे, माइनस 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 ऐसे लिखेंगे, और यहां लिख देंगे सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सबट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये ऊपर 6x है और ये माइनस 6x है। भाई जब भी सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के ना साइन चेंज हो जाते हैं। तो 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा 0, 4y माइनस 9y क्या हो जाएगा माइनस का 5y, और 22 माइनस 12 क्या हो जाएगा प्लस का 10। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्षितिज क्लियर है? क्षितिज क्लियर है? इंदर समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब आपका जिस इक्वेशन में मन करे उसमें आप y की वैल्यू को डालो। ठीक है, और जब y की वैल्यू डालोगे तो x की वैल्यू अपने आप ही निकल आएगी, किसी भी इक्वेशन में डालिए। मैं इसको लिख रहा हूं कि पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द अबव इक्वेशंस। फर्स्ट में डालो या सेकंड में डालो, किसी में भी डालो। पुट द वैल्यू ऑफ y in any of the above equations, in any of the above equations। तो जो हमको ये इक्वेशंस दे रखी हैं इनमें से आपका जिसमें मन करे उसमें डाल दीजिए, जो आपको देखने में थोड़ी बहुत आसान लगती हो उसमें डाल दो। तो चलिए y की वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ, पहली वाली में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 हो गया। फिर 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई कितना है -2।
इज इक्वल टू 11, 3 इंटू एक्स हो गया 3x, 2 इंटू -2 हो गया -4 इज इक्वल टू 11, -4 उधर गया तो 3x इज इक्वल टू 11 + 4, तो 3x इज इक्वल टू 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -2। बताइए जी समझ में आया कि नहीं? सक्षम, विदिशा, युग, बताइए क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। और प्राजक्ता, पालकी, यस न्यासा, सर। Yes, sir. बताइए जी समझ गए इतना? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 8x + 5y इज इक्वल टू 9। 8x + 5y इज इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y इज इक्वल टू 4। थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4। अब आप ये देखिए कि अगर मुझे 8 और 3 का एलसीएम निकालना है तो 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24, बड़ा नंबर है। 5 और 2 का एलसीएम निकालो तो आएगा 10, छोटा नंबर है। तो छोटा नंबर जितना हम लेंगे हमारी इक्वेशन उतनी ही ना सिंप्लीफाई होगी, उतनी ही आसान होगी। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर 5 और 2 का एलसीएम 10 है, आप क्या करो इस वाले को 5 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो 2 8 16x, और 2 5 10y इज इक्वल टू 2 9 18। 5 से करो मल्टीप्लाई, 5 3 15x, 5 2 10y, और 5 4 20। यहीं पर लिख रहा हूं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस हो गया, ये नीचे वाला माइनस, ये नीचे वाला माइनस। 16x - 15x हो गया x, और 10y - 10y कैंसिल आउट हो गया, और 18 - 20 क्या हो गया -2, तो x की वैल्यू तो आ गई -2। फिर ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में, दोनों में से किसी में भी डालिए आप। तो मैं लिखूंगा पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द अबव इक्वेशंस। पुट, ये कौन सी वैल्यू आई है x की वैल्यू, तो पुट द वैल्यू ऑफ x in any of the above equations। तो x की वैल्यू को आपने पहली वाली इक्वेशन में डाल दिया, 8x + 5y इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आई थी -2, 8 इंटू -2 + 5y इज इक्वल टू 9। तो 8 इंटू -2 कितना हो गया -16, + 5y इज इक्वल टू 9, -16 को उधर ले गए तो ये हो गया +16, तो 5y इज इक्वल टू हो गया 25। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो y की वैल्यू आ गई 5। बोलिए जी क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, 5 की वैल्यू आ गई। बता दीजिए दोनों मेथड क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो इतना करिए, और बाकी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के।
मैं 7 या 8 क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपको सब्स्टिट्यूशन से भी करने हैं और एलिमिनेशन से भी करने हैं, और करके होमवर्क की फोटो खींच के मेरे को सेंड करिएगा, ठीक है? बस जी आज इतना ही करेंगे फिर। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए जी, ओके Thank you, sir. Thank you, ओके sir. ओके Thank you, sir. ओके।